नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चियन आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। आजकल तो ऐसा वातावरण पैदा कर रहे हैं कि जुल्म और सितम का इंतहा सीमा लांघते चले जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी शासक दल का और जितने भी राज्यों में बीजेपी का शासन है इनकी शासन व्यवस्थाओं का, यहाँ तक कि कुछ ऐसे अंधा भक्त गोमूत्र गोबर भक्त कुछ ऐसे संगठन हैं जैसे कि आरएसएस बजरंग दल और भगवाधारी, और साथ में पुलिस प्रशासन भी है जो कि ये तो गुंडागिर्दी मचा ही रखा है, लेकिन साथ में पुलिस प्रशासन भी गुंडागिर्दी पर उतारू हो चुका है। इसलिए कि इस कदर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है हर तरह से, यहाँ तक कि काल बकरा ईद के दिन में उन्हें नमाज भी ठीक तरीक़ा से पढ़ने नहीं दिया गया मुसलमानों को। इसलिए कि ईदगाह में अगर नमाज पढ़ने जाते हैं तो उन्हें रास्ते में रोका जाता है। मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं तो उन्हें डंडा मार के भगा रहे हैं। ये कौन सा आइन कानून और कैसी शासन है? ये किस तरह से मुसलमानों पर जुल्म और अत्याचार किया जा रहा है। यहाँ तक कि रास्ते पे रोड पर नमाज पढ़ने के लिए भी मना है, जबकि नमाज के लिए सिर्फ 15 मिनट या 10 मिनट का वक्त लगता है। हम बीजेपी शासन व्यवस्थाओं से और उनके मुख्यमंत्रियों से पूछना चाहते हैं, क्या जब हिंदू समाज में जब दुर्गा पूजा और रामनवमी का जुलूस निकालते हैं, कावड़ यात्रा निकालते हैं, तब तो रोड को जाम कर दिया जाता है, रोड को नो एंट्री कर दिया जाता है। तब तो कोई दिक्कत और परेशानी किसी को नहीं होता है। ये दोहरापन और दोगलापन की नीति और सिद्धांत तो है, इसलिए कि मुसलमानों के लिए कुछ और हिंदू समाज वालों के लिए कुछ और। ऐसा भी क्यों है? इसलिए कि तुम जो करो वो सही है और हम जो करें वो गलत है। तुम करो तो रसलीला है और हम करें तो कैरेक्टर ढीला है। ऐसा भी नहीं होनी चाहिए। जबकि आजकल तो ये भी देखा जा रहा है कि रास्ते में, ट्रेन में, सफ़र में, बस में जब मुसलमान कोई दाढ़ी टोपी वाले सफ़र करते हैं, कुछ ऐसे अंधभक्त भगवाधारी गुंडा ऐसे पाल रखा है, उन्हें ट्रेन में मारते हैं, पीटते हैं, यहाँ तक कि ट्रेन से उसे फेंक दिया गया। एक बरेली शरीफ का मौलाना को उन्हें ट्रेन से फेंककर उनको मार डाला गया। तो हम आइन कानून प्रशासन से ये पूछना चाहते हैं कि ऐसे शख्सों को इतने छूट और पावर किन्होंने दे रखा है? हुकूमत और सरकार ने दे रखा है। इसलिए कि ये हुकूमत सरकार ऐसे शख्सों के खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं।
बल्कि उन्हें खुलेआम छूट दे रखा है। ऐसे शख्सों के खिलाफ कड़ा से कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। इनके पिछवाड़ा पे डंडा मारकर इनको जेल में भरना चाहिए और 3 साल की कैद की सज़ा और 50,000 रुपया की जुर्माना इनको लगाना चाहिए इनके ऊपर। इसलिए ऐसा शासन करेगा कौन जब शासन व्यवस्था वाले ही ऐसे लोगों को आश्रय देकर और गुंडागिर्दी करने के लिए उन्हें पाल रखा है। इसलिए हमारा कहना कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट से कि ऐसे हेड स्पीच वक्तृता भाषण आए दिन मुसलमानों के खिलाफ मामूली चिन्ह और उन्हें रास्ते में पकड़कर जय श्री राम के नारा लगाना, नाजायज़ परेशान करना, ऐसे शख्सों के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आइन कानून पास करनी चाहिए जिससे कि 3 साल की कैद की सख्ती और उन्हें 50,000 रुपया की जुर्माना लगाया जाए। ऐसे अगर कोई गौमूत्र भक्त, अंध भक्त, गोबर भक्त अगर ऐसा हेड स्पीच लेक्चर भाषण दे और मुसलमानों के साथ रास्ते में, ट्रेन में, बस में ऐसे मामूली चिन्ह का घटना अगर घटे और ट्रेन में पुलिस प्रशासन को भी पहरा देना चाहिए। इसलिए कि जाते आते रास्ते में और ट्रेन में, बस में जो कुछ भी घटना घटा रहा है ऐसे शख्स को पकड़कर जेल में डालना चाहिए। ये आइन कानून संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं रह गया। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन भी खड़े खड़े तमाशा देखते रहते हैं। सड़कों में अगर किसी मुसलमान नौजवान को, किसी मुसलमान बुज़ुर्गों को, किसी दाढ़ी टोपी वाले को कोई पकड़कर, हिंदू संगठन वाले, आरएसएस वाले उसे पकड़कर मारते पीटते हैं तो हमारा यही कहना है कि रास्ते में बहुत से लोग जाते आते रहते हैं लेकिन वो खड़े खड़े तमाशा देखते रहते हैं। ऐसे शख्सों को पकड़कर ऐसा पीटो जिससे कि दोबारा ऐसा करना ज़िंदगी में भूल जाएगा वो। इसलिए हमारा सारे मुसलमान नौजवानों से भी और मुसलमान भाइयों से भी ये कहना है कि मुसलमान तो कभी किसी से आगे होकर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, ना करते हैं। अगर कोई ज़बरन तुमसे आगे होकर लड़ाई करने आए तो तुम्हें अपनी हिफाजत के लिए उनसे डरने की कोई बात नहीं है। जबकि मुसलमान कभी आइन कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। अगर ऐसे कुछ हिंदू संगठन वाले तुम्हारे पास आके दादागिरी दिखाए और तुम्हें नाजायज़ परेशान करने लगे तो तुम उन्हें ऐसा सबक सिखाओ कि उनसे डरने से कोई काम नहीं, बल्कि उनको भी मारो पीटो, तब उनके अक्ल होश ठिकाने में आएंगे। इसलिए हमारे सारे विरोधी पक्ष, विपक्ष और नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस से भी यही कहना कि जुल्म, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ जो घटना आए दिन मुसलमानों के साथ घटाया जा रहा है इसके खिलाफ आवाज़ उठाया जाए और ऐसे भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक शक्ति और सांप्रदायिक संगठनों से होशियार होने की ज़रूरत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।